क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है 10 आई कैप प्लस जे कैप। तो E इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू स्लोली शिफ्ट अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg फ्रॉम अ पॉइंट 0,0 टू अ पॉइंट 5,4। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0 और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 5,4। इस पार्टिकल को ऐसे ले गया गया है, कोई पार्टिकल है, ठीक है, मान लेते हैं कि वो पार्टिकल है ये। अब इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ ले जाया गया है, पर रास्ते वगैरह के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किस पाथ में ले गया गया है, ठीक है, मेरे को नहीं पता कैसे ले जाया गया है, लेकिन मेरे को ये पता है कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उस पार्टिकल को स्लोली ले गया हुआ है। स्लोली ले जाने का मतलब क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज जीरो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी जीरो आएगी और काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी क्या आएगी, जीरो। इसका मतलब डेल्टा के क्या हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। अब वर्क डन बाय यहाँ पर दो ही फोर्स है, कौन कौन, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो एक्सटर्नल एजेंट है उसका वर्क डन, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। अब एक्सटर्नल एजेंट का ही वर्क डन अपने को क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालते हैं अपन, सिंपली फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कांस्टेंट होएगा। कांस्टेंट फोर्स के केस में सिंपली वर्क डन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एफ डॉट एस, ठीक। तो एफ डॉट एस इज इक्वल टू वर्क डन प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अब एफ की वैल्यू क्या आएगी, एम इंटू ई। ई क्या है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो एम की वैल्यू दे रखी है 2 kg, तो 2 यहाँ पर आ गया, और फील्ड है 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या होएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ चाहे जो भी हो, डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा। तो कितना आ जाएगा ये, 5 माइनस 0 आई कैप प्लस 4 माइनस 0 जे कैप, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो कितना आ जाएगा भाई, देखो ये 10 इंटू 5 हो गया 50, ये 10 इंटू 4 हो गया 40। अब मतलब डॉट प्रोडक्ट है भाई, उसको कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 180 माइनस 180, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस 180 जूल। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है। क्यों खास बात नहीं, क्योंकि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा होगा और एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव वर्क कर रहा होगा, उसमें क्या दिक्कत है, दोनों का वर्क डन जीरो आना चाहिए। तो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है कि वर्क डन -80 आ रहा है, -180 आ रहा है।